रमन नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी सीता, छोटी बहन विमला और उसके दोनों बच्चे भी रहते थे। इन सब लोगों के साथ मिलकर ही रमन अपना जीवन गुजारता था। रमन बहुत ज्यादा गरीब था और वो फल बेचने का काम करता था। उसके पास फल जाकर खरीदने के भी पैसे नहीं रहते थे और उस गांव में जो आदमी फल बेचा करता था वो बहुत ही ज्यादा लालची इंसान होता था। रमन उसी से फल खरीदा करता था। एक बार की बात है कि रमन के पास बहुत कम पैसे होते थे और उन पैसों को लेकर रमन फल खरीदने के लिए उसी व्यापारी के पास जाता है और उससे कहता है, साहब, हमारे पास इतना ही पैसा है। आप इन पैसों को लेकर कुछ फल मुझे दे दीजिए। मैं उन फलों को ले जाकर बाजार में बेच लूंगा। अरे भाई रमन, क्या बोले जा रहे हो? इतने पैसे में तुम्हें फल ला कर दूं? ना बाबा ना, इतने पैसों में तो कुछ ना होवेगा थारा। तने तो पता ही है आजकल मार्केट का दाम कितना ज्यादा चल रहा है। मैं इन पैसों में थारे को कुछ ना दे पाऊंगा। अब जा भाई यहाँ से किसी और दुकान में मांग लेना। अरे ना साहिब, ऐसा तो ना कहिए। आपके सिवा इस गांव में मैं किसी को ना जानता हूँ। फल बेचने वाले आप ही तो है। साहिब, कृपा कीजिए, इन पैसों में जो आम मिल जाएंगे वही दे दीजिए। मैं उनका ले जाकर बाजार में बेच लूंगा और मुझे थोड़ा बहुत फायदा तो मिल ही जाएगा। अरे देखो भाई रमन, तू मुझे बहुत तंग ही कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इतने पैसों में कहां से फल ला कर दूं? अच्छा ठीक है, एक काम कर, दुकान के अंदर कुछ पके हुए फल पड़े हैं, उन्हीं को लेकर जा। अब इन पैसों में उससे ज्यादा तो मैं तने कुछ ना दे पाऊंगा। इतनी बात कहकर रमन के पास जो पैसे थे वो सारे के सारे ले लेता है और बहुत ही ज्यादा पके हुए फल उसको दे देता है। उन्हीं फलों को लेकर रमन भी बेचारा वहाँ से चला जाता है और बाजार में बैठकर उन फलों को बेचने की पूरी कोशिश करता है। जोर जोर से चिल्लाता है कि भैया फल ले लीजिए, बहन जी फल ले लीजिए, बहुत ही मीठे फल है, इनको खाकर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर भी उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ता है। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, लेकिन एक भी आदमी उसके पास न आया था और न ही उसके फल किसी ने खरीदे थे। तभी एक आदमी उसके यहाँ आता है और रमन से कहता है, अरे भाई, ये कैसे फल बेच रहे हो तुम? इतने पके हुए हैं कि इनकी खुशबू की वजह से सारी मक्खियां भी जमा हो गई। ऐसी क्वालिटी के फल अगर तुम बेचोगे तो कौन तुमसे खरीदेगा? ये सब देख के ही मुझे इतना गंदा महसूस हो रहा है, तो इसको खाएंगे कैसे? तुम्हें पता है, ऐसे फल तो हमारे घर के कुत्ते तक नहीं खाते। इस तरह ये सारी बातें सुनाकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी की ये बातें सुनकर रमन को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उस बेचारे ने सुबह से मेहनत की थी, लेकिन उसकी मेहनत का उसको 1 रुपया भी फायदा नहीं मिला था। ऐसे ही देखते रात भी हो गई थी, लेकिन उसके पास किसी ने एक फल तक नहीं खरीदा था। वो फल तो शाम होने से पहले ही और भी ज्यादा पक चुके थे। वो पूरी तरह से नरम हो चुके थे, जिनको देखकर रमन बहुत ज्यादा दुखी होता है और उदास होकर बेचारा वापस अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उसके लिए एक पानी का ग्लास लेकर आती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछती है, अजी क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और ये का सारे के सारे फल वैसे के वैसन है, किसी ने खरीदा ना था का? और ये फल तो पूरी तरह खराब ही हो चुके हैं। अरे सीता, अब मैं तुझे क्या बताऊं? हमारे पास जितना पैसा था उन पैसों में वो फलों वाला सेठ तो मुझे ये ही फल दिया था और इन्हीं फलों को ले जाकर मैं शाम तक बैठा रहा। धूप बहुत ही तेज थी ना, सारे के सारे फल और ज्यादा ही खराब हो चुके। अब हाथ में 1 रुपया भी ना बचा। पता नहीं कल सुबह क्या करूंगा, कहां से पैसा लाऊंगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई फायदा ना मिला।
कल सुबह जाकर कुछ काम करने के लिए भी हमारे पास कोई पैसा ना बचा। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तुझे तो पता ही है ना सीता, माँ और बाबूजी का देहांत होने से पहले उन लोगों ने छोटी का हाथ मेरे हाथ में रखा और कहा था कि बेटा, एक ही बहन है, इसकी परवरिश अच्छे से करना और इसकी शादी की जिम्मेदारी भी अब थारी रही। अब ऐसी हाल में मैं उसकी शादी तो दूर की बात, उसका पेट भर के खाना तक ना दे सकूं। तू ही बता सीता, अब मैं क्या करूं? अरे आप तो बहुत ही दूर की सोचते हैं। इतना भी परेशान होने की कोई जरूरत ना से। आप ना एक काम कीजिए, आराम से सो जाइए। थोड़ा आराम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। हमेशा काम ऐसा ही तो नहीं रहेगा ना। और रही बात आपकी बहन की, तो अभी छोटी सी है, उसकी शादी को लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत ना है। अब ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक ही होगा। भैया, आप इतना परेशान ना हो ना भैया। मेरी शादी की इतनी भी जल्दी कहाँ आई हुई है भैया। मैं हमेशा आपके और भाभी के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं कहीं शादी करके नहीं जाऊंगी भैया। आपने और भाभी ने मुझे कभी माँ और बाबूजी की कमी महसूस ही ना होने दी थी। मैं तो जिंदगी भर आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए भैया। हाँ जी हाँ, आपने तो बिल्कुल ठीक ही बोला था। देखो ना, हमारी छोटी सी विमला कितनी बड़ी होगी से, कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रही है। बहुत ही होशियार लड़की है हमारी विमला। हाँ, अब इतनी समझदार और होशियार लड़की को तो कोई अच्छा सा लड़का ही वर बन के आएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस तरह वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। ये बात सुनकर सीता उन बच्चों से कहती है कि बेटा, आज खाना बनाने के लिए कोई पैसा नहीं था, क्योंकि पिताजी का ना व्यापार ही बहुत खराब था। इसलिए आज के लिए इन फलों को खा लो और सो जाओ। अरे माँ, ये क्या बोले जा रही हो माँ? फल थोड़ी ना कोई खाने में खाता है माँ। ऐसे खाने से पेट थोड़ी ना भरता है। अरे नहीं माँ, मुझे तो खाना ही चाहिए। मैं फल ना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाना दो। सीता के बहुत समझाने के बाद भी बच्चा बहुत छोटा सा था, इसलिए जिद किए जा रहा था कि उसे खाने में बस खाना ही चाहिए। इतने में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। रमन जाकर दरवाजा खोलकर देखता है कि उनके घर के आगे एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेटा, सुबह से सारे घरों के चक्कर लगा लगा के मैं थक चुका हूँ बेटा। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ही भूख लगी है बेटा। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। अरे चाचा जी, कोई फर्क ना है, तुम ऐसे अपना मुंह खोल के मांगते हो और मैं किसी से मांगता ना हूँ। बस यही फर्क रह गया तुम में और मुझ में। वैसे ठीक है, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ ना है सिवाय इन पके हुए फलों के। देखो चाचा जी, अगर तुम इतने भूखे हो तो इन फलों में से कुछ खा लो अगर तुम चाहते हो। इसके सिवा मैं तुम्हें खाना ना दे सकता, क्योंकि हमारे पास वो है ही ना। रमन की कही ये बात सुनते ही वो भिखारी अपना हाथ उस बोरिये में डालता है और उसमें से एक आम को निकालकर खाता है और बचे हुए फलों के ऊपर वो अपना हाथ रखता है। देखते ही देखते उस टोकरी के अंदर रहने वाले सारे के सारे आम सोने के बन गए थे। वो इतनी चमकदार तरीके से चमकने लगे कि उनका घर भी पूरी तरह से रोशन हो गया था, जिसको देखकर पति पत्नी बहुत हैरान होते हैं। उनकी हैरानगी को देखकर वो भिखारी उनसे कहने लगता है, रमन, जिसकी तुम लोग हर दिन पूजा करते हो, मैं वही भगवान हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि
आज तक मैंने तुम्हारी जितनी भी परीक्षा ली, तुम हर परीक्षा में कामयाब रहे हो और तुम्हारी इस सफलता को देखकर मैं प्रसन्न हो गया। रमन, तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो और मेहनती भी हो, इसलिए तुम्हारे मेहनत का फल आज मैं तुम्हें दूंगा। इन सोने के फलों को लेकर तुम अपनी सारी समस्याओं को दूर कर लो और अपनी छोटी बहन का विवाह भी कर दो। एक बात हमेशा याद रखना रमन, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और तुमसे सहायता मांगेगा तो तुम बिना सोचे समझे उसकी सहायता करोगे। मैं हर किसी के आगे नहीं आता हूँ। हर भक्त को मेरा अनुग्रह नहीं मिलता, जिसको मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है रमन, ये तो तुम जानती ही होगी। इतनी बात कहकर भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं और तब से लेकर रमन की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। इतना ही नहीं, रमन ने अपनी छोटी बहन की शादी भी बहुत ही धूमधाम से कर दी थी, जिससे अब सारे के सारे लोगों की जिंदगियों में भी खुशियाँ भर गई थी। उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं बची थी। अब्दुल्ला नाम का एक आदमी रहता था और वो मटन बेचने का काम करता था। उसके काम की वजह से उसका नाम भी बहुत बड़ा था, क्योंकि उनके गांव में रहने वाले सारे लोग अब्दुल्ला के पास से ही मटन खरीदा करते थे। कहने के लिए तो काम के हद तक अब्दुल्ला ठीक ठाक रहता था, लेकिन उसके पास दिल बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए कोई दया ही नहीं होती थी। बस अपना काम और अपने फायदे के बारे में सोचता था। बिल्कुल बेरहम इंसान था। अब्दुल्ला की 2 पत्नियां थी। पहली बीवी का नाम शमी था और उसको एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम रहीम था। रहीम की उम्र 15 साल की थी और शमी का बचपन से ही एक पैर नहीं होता था, उसका सिर्फ एक ही पैर रहता था। इसीलिए अब्दुल्ला को दूसरी पत्नी यानी कि नगीना से बहुत ज्यादा प्यार होता था। नगीना देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। नगीना की भी 2 बच्चे थे। बेटे का नाम अली और बेटी का नाम आसिफा था। अली 11 साल का लड़का था और आसिफा 8 साल की बच्ची थी। कहने के लिए रहीम उसका बड़ा बेटा था, लेकिन उनके घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। अब्दुल्ला भी अपनी दूसरी पत्नी यानी कि नगीना के बेटे और बेटी से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसको लेकर रहीम बहुत दुखी होता था। एक बार वो अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, अम्मी, आपके शौहर को आपसे और मुझसे ज्यादा किसी और से ही प्यार है अम्मी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ अम्मी। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अरे रहीम बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब्बा जान के बारे में ऐसी गलत सलत बातें नहीं करते। अम्मी, आप हमेशा अपने शौहर की ही साइड लेते हो, कभी मेरी बात आप समझते नहीं हो अम्मी। मेरे बारे में आपको कोई फिक्र नहीं है क्या? कोई सवाल उनसे नहीं करेंगे क्या? रहीम, ये क्या बक रहे हो अपने माँ के पास आकर? हाँ, मैंने तुम्हें मारा था और सारे लोगों के सामने मारा था, तो क्या करूं? तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारे छोटे भाई के लिए मैं कुछ भी खरीदूंगा। तुम क्या छोटे बच्चे हो जो आज भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा? ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए 3 टाइम की तुम्हें रोटी मिलती है, यही बहुत है। उसको खाओ और जितना तुम्हें कहा जाएगा बस उतना करो। इस तरह बहुत ही बेरहमी से अब्दुल्ला बात करता है। पति की ये बातें सुनकर बेचारी शमी को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह पाई थी। अपने माँ का चेहरा देखकर रहीम समझ जाता था कि उसकी माँ को भी इस चीज के लिए बहुत दुख हुआ था। रहीम का मन भी उसकी माँ की तरह बहुत ही नर्म था। सारे लोगों पर वो बहुत दया और प्यार भी करता था। रहीम का पिता अपने काम के लिए बकरियों को काट कर बेचा करता था, लेकिन रहीम उन बकरियों में से कुछ बकरियों को निकाल लिया करता था और समझता था कि इनको मरने से मैंने बचा लिया है, क्योंकि छोटे छोटे बकरी के बच्चे जो होते थे उनको देखकर रहीम को बहुत ज्यादा तरस और रहम आ जाता था। उन बकरियों को
अपने पिता के हाथ में कटने से बचाता और दूसरे गांव में जो उसके दोस्त होते थे उन लोगों के पास उन बकरियों को भेज दिया करता था। और इधर अब्दुल्ला को समझ आ रहा था कि बकरियों का हिसाब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इनमें से कुछ बकरियां गायब हो रही है और मुझे पता नहीं चल रहा है। एक बार की बात है कि वो सारे लोगों को जमा करता है और उनसे सवाल जवाब करने लगता है। मैंने बकरियों का हिसाब देखा है और उस हिसाब में मुझे गड़बड़ी भी नजर आ रही है। दिन ब दिन बकरियां कम होती जा रही है। कौन निकाल रहा है, सच सच बता दो। अगर तुम लोग बता दोगे तब भी मुझे पता चलेगा और अगर नहीं भी तब भी मैं पता लगा सकता हूँ। और जब मुझे पता चल जाएगा कि ये हरकत किसकी है तो मैं तुम लोगों का मांस ही काट कर बेचने लगूंगा। मालिक, हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते मालिक। हमने तो आपका नमक खाया है। ऐसा काम करने की इतनी हिम्मत या धैर्य हम में कहाँ है मालिक। आप हमारा विश्वास कीजिए। अरे, आप इन लोगों की बात पर विश्वास ही मत कीजिएगा। मैं कह रही हूँ ना कि इन लोगों को एक जगह खड़ा कीजिए और एक के बाद एक से पूछिए। सारी बात अपने आप ही बाहर आ जाएगी। और रहीम, उधर कहाँ घूम रहे हो? तुम भी आओ और उनके साथ खड़े हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे को उन लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए कहती हो? हाँ, इनके साथ रहीम को भी खड़ा होना पड़ेगा। आज मैं फैसला करके रहूंगा कि ये हरकत किसकी है। अब्बू, अब्बू, मैंने कल रात देखा था अब्बू कि रहीम ना एक छोटी सी बकरी के बच्चे के साथ खेल रहा था। आप उसको मारिए अब्बू, फिर बात तो खुद ब खुद पता चलेगी। जैसा बाप वैसा ही बेटा। अली भी अपने पिता अब्दुल्ला की तरह बहुत सख्त दिल का रहता था। बचपन से ही उसका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। सारे लोगों से नफरत करना और जब बात करता है तो आगे वाले को दुख पहुंचना, ऐसे ही बर्ताव किया करता था। अब्दुल्ला रहीम को मार रहा था, लेकिन बेचारी उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। चुपचाप खड़ी रही और रहीम को पिटता हुआ देख रही थी। अब्दुल्ला वहाँ से चले जाने के बाद रहीम को अपने गले लगा लेती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए थे। अब रहीम पूरे 19 साल का हो गया था। रहीम को वैसे तो चोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उन जानवरों की जान बचाने का काम उसको बहुत अच्छा लगता था, जिससे वो ये काम कर रहा था। अब अब्दुल्ला का दूसरा बेटा यानी कि अली के भी 15 साल हो गए थे। एक बार की बात है कि वो अपने पिता के पास एक बकरी को लेकर आता है और उससे कहता है, अब्बू, अब्बू सुनिए, ये ना एक जादुई बकरी है। ये सब बकरियों से अलग है अब्बू। मैंने अपनी 4 बकरियों को बेचकर इसको लाया था। देखिए अब्बू, इसको मारने पर ना इसकी आंखों से मोतियां निकलती है। मैं सच कह रहा हूँ अब्बू। क्या मोतियां आएगी? अरे बुद्धू लड़के, ऐसा नहीं होता है। ये जादुई बकरियां, जादुई गाय, जादुई परिंदे, ये सब कार्टून की कहानियों में और यूट्यूबों में दिखाई देते हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। अली सच कह रहा है, ये झूठ अभी पता चल जाएगा। हम बकरी को पहले मार कर देखते हैं। इतना कहकर वो बेचारी बेजुबान बकरी को जोर जोर से मारने लगा, जिससे उस बकरी को दर्द होता है और वो रोने लगती है। उसके आंसुओं के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत मोतियां भी गिरने लगी, जिसको देखकर घर के सारे ही लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बेचारी उस मासूम सी बकरी को बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं। अली और अब्दुल्ला, उनके साथ नगीना भी मिल जाती है, लेकिन उस बकरी को ऐसे पिटता हुआ देखकर रहीम, शमी और आसिफा को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। बहुत देर वो बकरी को ऐसे ही पीट रहे थे, जिसको देखकर आसिफा अब बहुत जोरों से रोने लगी। आसिफा के रोने को देखकर अब्दुल्ला और नगीना उस बकरी को पीटना बंद कर देते हैं। तभी आसिफा रोती हुई उनसे कहती है, आप लोग उस बकरी को क्यों इतना सता रहे हैं? आप ऐसे उसको पीट रहे हैं। मुझे देखकर बहुत रोना भी आ रहा है। ऐसे मत कीजिए। अरे तुम रो क्यों रही हो बेटी? ऐसे नहीं रोते।
अपने भैया की तरह हिम्मत वाली बनना चाहिए तुम्हें। देखो, उसको पीटने पर कितनी खूबसूरत मोतियां दे रही है। इससे मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सा मोतियों का हार बनाऊंगी और तुम्हें पहनाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, प्रिंसेस लगोगी, प्रिंसेस। क्या? अली भैया की तरह? नहीं, मैं कभी इनकी तरह नहीं बनना चाहूंगी। बल्कि मुझे तो रहीम भैया पसंद है। वो सारे लोगों से प्यार करते हैं और सबको हंसाते हैं। अली भैया जो कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी बेटी आसिफा की ये बातें सुनकर नगीना को रहीम और शमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से से ही वो इस तरह से कहती है, ये लोग पता नहीं कहां से आए मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी को इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया है। ये बेटा और उसकी माँ पता नहीं मेरी बेटी के दिल को बदला रहे हैं। अरे अली, चल बेटा यहाँ से। तेरे अब्बू को ना तुम्हारी शम्मी अम्मी से ही बहुत प्यार है, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं है। ये सारी बातें कहकर बहुत ही चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है नगीना। अब्दुल्ला की नजर तो हमेशा उसी बकरी पर रहा करती थी। सोच रहा था कि रोते वक्त इस बकरी के आंखों से आखिर ये मोतियां गिर कैसे रही हैं और इस बकरी का इस्तेमाल मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे कैसे मैं सजा दे सकता हूँ जिससे इसकी आंखों से आंसू के बदले में मोतियां निकलेगी। यही सोचकर उसको तरह तरह से सताया करता था और वो बकरी को दुख दिया करता था, जिससे वो रोती थी और मोतियों को देती थी। इन मोतियों को पाकर अब्दुल्ला बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि वो मोतियां बहुत ही महंगी थी। उनको बेचने पर भी उसको बहुत अच्छे फायदे मिला करते थे, जिससे अली और अब्दुल्ला दोनों मिलकर उसको बहुत ज्यादा पीटा करते थे, जिसको देखकर रहीम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और वो ऐसे बेजुबान जानवरों को तकलीफ में देख नहीं सकता था। अपनी माँ को बहुत ज्यादा वो परेशान करने लगा कि हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, हम कोई भी काम कर लेंगे और जी लेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे। इस बात को लेकर अब शमी भी सोचने लगी कि हाँ, अब मेरा बेटा 19 साल का हो चुका है, कोई भी काम ये कर सकता है। इतनी बात सोचकर एक दिन रात को माँ और बेटा घर से निकल जाते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। जहाँ उनको जाना था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद रहीम एक बहुत ही खूबसूरत घर को दिखाता है और उस घर के आगे बहुत सारी बकरियां और उनके बच्चे भी थे, जिनको बताता हुआ रहीम उसकी माँ से कहता है, अम्मी, ये घर देख रहे हो ना आप? ये घर हमारा है अम्मी। और वो देखो अमीना, पता है जब आसिफा पैदा हुई थी तो हमारे पास एक बकरी रहती थी, उसी ने दिया था इस अमीना को। और ये अलीशा, आपको पता है अम्मी, इसको बचाते वक्त ही मैं ना पकड़ा गया था। उसके बाद से मैं किसी भी बकरी या बकरी के बच्चे को बचा नहीं पाया था अम्मी। क्या? रहीम बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये घर हमारा है, लेकिन इतना बड़ा घर तुमने कहाँ से कमाया? और ये सारी बकरियां तुम यहाँ छुपा कर रखते थे? अरे बात क्या है? अम्मी, इसको आपने पहचाना? ये अस्मा है अम्मी। अरे वही जिसको मैंने अपने घर से भगा दिया था, और इसका नाम मैंने अस्मा रखा था अम्मी। अरे रहीम बेटा, ये तुमने क्या किया? अगर ये बात तुम्हारे अब्बा जान को पता चलेगी ना, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी हमें माफ ही नहीं करेंगे। अरे अम्मी जान, आप इतना मत डरिए। हम ना इतनी दूर आ गए हैं कि किसी के नजरों में हम आ ही नहीं सकते। बेवकूफों की तरह वो अली और अब्बा जान मिलकर इस मासूम सी बकरी को पीटने लगे, क्योंकि जब ये रोती है तो मोतियां देती है। उन मोतियों को पाने के लिए इस मासूम सी बेजान बकरी को वो लोग रुलाने लगे, लेकिन उन लोगों को इसकी असलियत का पता नहीं है अम्मी जान। इसकी तो सच्चाई कुछ और ही है। जब वो लोग इसको मारते थे तो मैं उसके पास जाकर उसकी चोटों पर दवाई लगाया करता था, और अस्मा को मैं बहुत प्यार दिया करता था अम्मी, जिससे ये बहुत खुश हो जाती थी और हंसने लगती थी। और आपको पता है अम्मी जान, जब ये हंसती है ना तो अस्मा के मुंह से मोती नहीं बल्कि हीरे देती है, हीरे।
हाँ अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हैं क्या? अरे अस्मा, तुम ही बता दो अम्मी को कि मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में। अगर मुझे कोई मारेगा तो मुझे बहुत डर लगता है। रहीम ने मुझसे प्यार किया और उसी के प्यार की वजह से मुझे ये बात पता चली कि मैं बात भी कर सकती हूँ। वैसे रहीम जो कुछ कह रहा है वो सब बिल्कुल सच है। मैं एक जादुई बकरी हूँ और मैं हीरे भी देती हूँ। इतना कहकर वो बकरी बहुत ही खुश होकर हंसने लगी। वो हंस रही थी, तभी उसके मुंह से बहुत ही खूबसूरत और चमकते हुए हीरे नीचे गिरने लगे, जिनको दिखाकर रहीम बहुत खुश होता हुआ अपनी माँ से कहता है कि देखा माँ, इस बकरी के मुंह से किस तरह से हीरे गिर रहे हैं। मैंने यही कहा था माँ कि जब ये जादुई बकरी हंसती है तब इसके मुंह से हीरे गिरते हैं। इस तरह वो बकरी को देखकर माँ और बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी घर में रहकर बहुत ही खुशी से जीने लगे और उनके पास जितने भी जानवर थे उनको बहुत प्यार से पालने लगे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने अपना एक नया काम भी शुरू किया था और वो हीरे बेचने का काम था। देखते देखते उनकी घर की परिस्थिति भी बदल गई थी और उनकी पहचान भी बन गई थी। इस तरह उनकी जिंदगियों में दुख और तकलीफ का साया पूरी तरह से मिट गया था। अगर आप किसी को सताकर खुश हो रहे हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो किसी को हंसाकर देखिए। आप ऐसा अच्छा काम करेंगे तो आपको भी कोई हीरे से कम खुशी नहीं मिलेगी, जैसे कि हमारे रहीम को मिल गई थी।